important synonyms which is given over here। ये 10 एंटोनिम्स हैं जिनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है समझ के। जब आप समझ के याद करेंगे तो लंबे समय तक चलेंगे, और समझ के याद नहीं करेंगे तो लंबे समय तक नहीं चलेंगे। इसलिए हर चीज़ को समझ के याद करना सीखना चाहिए। फर्स्ट वर्ड इज योर एक्सपेंसिव, महंगा। महंगा वर्ड अपने माइंड में लॉक करने की कोशिश कीजिए। महंगी जो चीज़ें होती हैं वो उन्हें हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसिव। जिनके रेट ज़्यादा होते हैं तो वो एक्सपेंसिव होती हैं। और चीप मीन्स सस्ता, इसका एंटोनिम्स है। जो चीज़ कम रेट पे मिलती हैं दैट इज़ कॉल्ड चीप। एम्प्लॉयर मीन्स होता है स्वामी। जब किसी चीज़ के हम ऑनर से मिलते हैं जो पूरी कंपनी को चलाता है उसको कहेंगे एम्प्लॉयर। और जो उसमें काम करते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनको कहते हैं कर्मचारी। तो एम्प्लॉयर का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? एम्प्लॉई। जो एम्प्लॉयर जो होता है एम्प्लॉई को हैंडल करता है। एक्सक्लूड मीन्स होता है अलग करना। जब किसी चीज़ को अलग अलग सेपरेट पोजीशन में रख देते हैं तो एक्सक्लूड होता है। और इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना। किसी चीज़ को ग्रुप में शामिल कर लिया तो वो इंक्लूड हो गया, ग्रुप से बाहर कर दिया तो अलग हो गया। एक्सटर्नल में बाहरी। जब हम किसी चीज़ से आउट हों तो एक्सटर्नल, और किसी चीज़ के अंदर हों तो इंटरनल मीन्स आंतरिक। बाहर की पोजीशन को एक्सटर्नल कहेंगे और अंदर की पोजीशन को इंटरनल कहेंगे। फेमस सबको पता होगा, प्रसिद्ध। जो बहुत ही अच्छे कर्म करके ऊंचाई पे पहुंच जाए दैट इज़ कॉल्ड फेमस, प्रसिद्ध। और जो बहुत ही बुरे काम करके प्रसिद्ध हो जाए उसको नटोरियस कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है कुख्यात। पैट्रियोट मीन्स होता है देशभक्त। जो अपने देश से बहुत प्यार करता हो, देश के प्रति मरने के लिए तैयार हो तो दैट इज कॉल्ड देशभक्त। और जो देश के प्रति बुरे विचार रखता है, देश से धोखाधड़ी करता है तो दैट इज कॉल्ड ट्रेटर, गद्दार। मॉडर्न मीन्स होता है आधुनिक। जो नया रिसेंट में कोई चीज़ लॉन्च हो या रिसेंटली जो चीज़ें चल रही हैं तो वो मॉडर्न में है। और जो चीज़ बहुत पहले की हैं और सामने आ रही हैं, पहले की फैशन, पहले की कोई अन्य चीज़, तो वो एंशियंट होती है, प्राचीन। तो मॉडर्न का जो एंटोनिम होगा वो एंशियंट होगा। नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान। तो ज्ञान सबको पता है, जो हम अट्रैक्ट करते हैं, जो अपने माइंड में एक्सेप्ट करते हैं वो नॉलेज होता है। और इग्नोरेंस, अज्ञान, जो अज्ञान भी माइंड में लाते हैं, लेकिन इग्नोरेंस जो होता है वो माइंड में ज़्यादा हावी रहता है इन कंपैरिजन ऑफ नॉलेज। इसलिए नॉलेज का एंटोनिम्स है इग्नोरेंस, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। और इग्नोरेंस होता है अज्ञान, जो हमारे माइंड पे ज़्यादा ही हावी हो जाता है। तो अज्ञान को हम ज्ञान से ही रिमूव कर सकते हैं। तो नॉलेज वर्सेस इग्नोरेंस, बोथ आर एंटोनिम्स। रिटेल में फुटकर। जब कोई चीज़ तोड़ तोड़ के अलग अलग करके बेची जाती है, थोड़ी थोड़ी करके बेची जाती है तो वो होती है रिटेल, फुटकर। और जो चीज़ पूरे एक साथ पैकेट में एक साथ बंधी हुई बेची जाती है तो वो होती है होलसेल। जो चीज़ भगवान द्वारा बनाई चीज़ें होती हैं वो होती प्राकृतिक, और जो आदमी के द्वारा बनाई हुई मैन मेड होती हैं वो आर्टिफिशियल होती हैं। जो गॉड मेड होती हैं वो दैट इज़ कॉल्ड प्राकृतिक। तो ये 10 एंटोनिम्स हैं जिनको आपको अच्छी तरह समझना है और पूरी तरीके से याद करने की कोशिश करनी है।